इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ और मिस किन मिलकर ताई फैमिली के सभी स्टूडेंट को मारकर उनका टोकन कलेक्ट कर लेते हैं। वो लोग तो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी उन्हें पता लगता है कि ताइफून के पीछे आ चुका है। वांग हाओ को पहले ही पता लग गया था कि ये उनका पीछा करके इन्हें मार देना चाहता है। वैसे ये लड़का तो मिस किन के पीछे पड़ा था, पर वांग हाओ कहाँ उसकी दाल गलने देने वाला है। तो ये देखने के बाद वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड को बुला लेता है, जिन्हें देखने के बाद मिस किन कहती है कि इनमें से 3 तो सेंट किंग लेवल के 6 पर है और 2 सेंट किंग लेवल के 8 पर है। इसका मतलब ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गार्ड हैं। वो सभी एक सर्कल फॉर्मेशन बनाकर वांग हाओ और मिस किन पर अटैक कर रहे थे, तो वो दोनों भी साथ में इन पर डिफेंस करने का यूज करते हैं। वांग हाओ तो अपने थंडर बैरियर का यूज कर रहा था उनसे निपटने के लिए। वो लोग भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे, लेकिन फिर से एक गैदरिंग सोल फॉर्मेशन बनाकर वो एक जाइंट स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो तो वांग हाओ पे अटैक करने लगता है। वांग हाओ तो उसे धमकी दे रहा था कि तुम ताई फैमिली के वफादार हो ना, फिर इस बंदे की बात क्यों मान रहे हो। तो ये कहता है कि मेरे बस में नहीं है, ये ताई फैमिली का मेंबर है, इसलिए मुझे इसकी बात माननी होगी। तो वांग हाओ से वार्निंग देने के बाद अपने सोल मास्टर्स को बुलाकर उसकी सोल को कैप्चर करवा लेता है। ये देखने के बाद तो मिस किन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और ताइफू काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो इससे पहले वहाँ से भाग पाता, वांग हाओ उसके गले में स्वॉर्ड रख देता है। ये बंदा तो अभी भी वांग हाओ को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। वांग हाओ तो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। वांग हाओ तो उस बंदे को उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की धमकी देकर टोकन मांग रहा था। ये सोल कंट्रोलिंग टोकन था, जिसकी वजह से उसने उन गार्ड को अपना बंदी बना रखा था। तो वांग हाओ वो टोकन लेने के बाद इसका भी खेल खत्म कर देता है। अब उस टोकन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो उन गार्ड से कह रहा था कि अब तुम्हें किसी टोकन की जरूरत नहीं है, अब तुम ताई फैमिली के लॉयल रहो। बेचारों को तो समझ नहीं आता कि इस बात पे कैसे रिएक्ट करना है। वांग हाओ उनसे कहता है कि ताई के पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें सैलरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद तो मिस किन हंसने लगती है कि ये कितना फनी है ना। यहाँ वो सभी गार्ड जाते जाते वांग हाओ को थर्ड एल्डर के लिए वार्निंग देकर जाते हैं कि वो बहुत खतरनाक है। यहाँ वांग हाओ मिस किन से कह रहा था कि आप मेरे साथ है, कहीं ताई फैमिली की मुसीबतों में ना पड़ जाओ। पर मिस किन का कहना था कि वो अपनी फैमिली की एल्डर्स डॉटर है, पर उसके फैमिली के एल्डर उसे सीरियसली नहीं लेते, इसलिए उसे ताई फैमिली को बचाकर उन्हें दिखाना है कि वो भी केपेबल है। तो वांग हाओ तो कह रहा था कि आप बहुत ज्यादा समझदार है। इस बात पे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ताई यूके को दिखाया जाता है, जो ताइरिच को कैरी करके लेके जा रहा था जिनशू केव के पास, जहाँ ताई फैमिली का बहुत सारा खजाना मौजूद है। वैसे वो ताइरिच को इसलिए कैरी कर रहा है क्योंकि ताइरिच ने पॉइजन खाया था ना, तो उसकी बॉडी वीक पड़ गई थी। यहाँ ताइरिच उसे केव को तोड़ने के लिए कहता है। तोड़ने के बाद वो जैसे ही केव के अंदर जाने वाला था, वहाँ एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। यूके तो डर जाता है कि कहीं उस फॉर्मेशन का अटैक उस पर ना हो जाए, पर वो तीर इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि ताइरिच वहाँ मौजूद था, यानी कि ताई फैमिली का हेड। तो अब हेड पे थोड़ी ना अटैक होने वाला था। तो ये जानने के बाद यूके उसकी कुटाई करने लगता है कि पहले क्यों नहीं बताया। तभी ताइरिच हिसाब किताब करने बैठ जाता है कि इस फॉर्मेशन को कैसे ओपन करना है, पर हमारी निंग मैडम आते हुए बताती है कि ये इस फैन से ओपन होगा, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। वैसे निंग मैडम तो ताइरिच के साथ यहाँ बार्गेनिंग करने लगती है कि मुझे क्या मिलेगा उस खजाने से। वो कहता है कि 100 आइटम रख लेना। इसके बाद तो वो लोग चाबी डालते हुए अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ काफी सारा खजाना देखकर हमारी निंग तो खुश हो जाती है। वो तो ताइरिच से कह रही थी कि अब मुझे इसमें से 1000 आइटम चूज करने दो ना। वो मना करता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज दो ना। यूके को तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा क्रिंजी लग रही थी, पर निंग कहती है कि देखना फ्यूचर में ये सारा खजाना मेरा होने वाला है। यहाँ ताइरिच उन्हें पीछे हटने को कहता है क्योंकि वहाँ पर एक बैरियर फॉर्मेशन था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ताइरिच बताता है कि अगर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो इंसान की सोल भी डैमेज हो सकती है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। यूके कहता है कि अगर इतना ज्यादा रिस्क किया तो मुझे करने दो, पर ताइरिच उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं करूंगा। उसकी ऐसी बातों पे निंग कहती है अच्छा ठीक है तो जा कर ले, और ये बोलकर वो उसे धक्का दे देती है। यूके को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर निंग कहती है कि वो हेड है ना, इसलिए उसको कुछ नहीं होने वाला, देखो मजाक कर रहा था। और ये बंदा भी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है अपने बड़े भाई को उल्लू बनाने के बाद। इसके बाद ताइरिच अपने फैन का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। वो लोग तो खुश हो रहे थे और यहाँ यूके को पता लग जाता है कि थर्ड एल्डर वहीं मौजूद है। अंकल तो शॉक हो जाते हैं कि यूके ने उन्हें पहचान लिया, पर यूके तो यहाँ अपने ब्लड फॉर्मेशन का यूज करते हुए अंकल पे अटैक कर देता है। अंकल तो डिफेंस करने के लिए एक ऐसा फॉर्मेशन बनाते हैं जो उसके सारे स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय होता देखकर यूके को समझ नहीं आता, तो अंकल यूके को बताते हैं कि जिस इवल मेथड को उसने प्रैक्टिस किया ना, वो उसे उन्होंने ही सिखाया है, क्योंकि वो उसके मास्टर थे जो मास्क लगा के उसे सिखा रहे थे। ये जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अंकल तो उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। क्या उन लोगों को पता लग जाता है कि अंकल होली किंग की पीक पर है, तो खुद को अंकल से प्रोटेक्ट करने के लिए ताइरिच फिर से उसी बैरियर फॉर्मेशन को ओपन कर देता है। अंकल तो उस बैरियर को तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर ताइरिच बताता है कि ये नहीं टूटने वाला, ये पहले वाला ही फॉर्मेशन है। तो अंकल भी कहते हैं कि ठीक है मैं अंदर नहीं आ सकता तो तुम भी बाहर नहीं आ सकते ना, देखता हूँ बिना खाने और पानी के कितने दिनों तक जिंदा रहते हो। इस बात पे तो ताइरिच टेंशन लेने ही वाला था कि पीछे से वांग हाओ की एंट्री होती है और जनाब के फेस पे स्माइल आ जाता है। यहाँ तो वांग हाओ ऐसी धांसू एंट्री लेता है ना कि अंकल के होश ठिकाने आ गए थे। अब तो थर्ड एल्डर वांग हाओ से इतना परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं तुम यहाँ भी पहुंच गए। वांग हाओ कहता है आपको सबक सिखाना था तो आना तो था ना। यहाँ मिस किन यूके को हिल करने लगती है। वांग हाओ भी अपने डिवाइन थंडर का यूज करते हुए अंकल को बड़े बड़े झटके
धमकी दे रहा था। अंकल तो वांग हाओ के अटैक को डॉज करते करते इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं कि उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। वांग हाओ तो अपने 7 किलर रे का अटैक करता है। उसको तो लग रहा था कि अंकल मर गए होंगे, पर अंकल तो पीछे से उड़ते हुए इस पे अटैक कर देते हैं जब उसका ध्यान तायरिच से बात करने पे था। यहाँ अंकल ने वांग हाओ के एक हाथ को पॉइजन से भर दिया था। यहाँ तो अंकल कह रहे थे कि ये अटैक वांग हाओ के ब्लड में मिलकर उसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज करने वाला है। इधर निंग ताई को कहती है कि वापस से फॉर्मेशन को बनाओ, पर तायरिच का कहना था कि ये सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट किया जा सकता था। अंकल तो उन सबको कह रहे थे कि खजाना मेरे हवाले कर दो, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तुम सभी की जान बख्श दूंगा। वांग हाओ कहता है कि एक आउटसाइडर को हम ये खजाना क्यों दे, तो इनका कहना था क्योंकि मेरे मास्टर शिंग किंग तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया। फिर तो यहाँ पता लगता है कि वांग हाओ तो बस एक्टिंग कर रहा था अंकल के मुंह से उनके मास्टर का नाम निकलवाने के लिए। अंकल तो ये देख के बुरी तरीके से डर जाते हैं और वांग हाओ फिर से अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है। अंकल तो सीधा ताई पे अटैक करने के लिए आ रहे थे, पर मिस निंग उन्हें टेलीपोर्ट करके कहीं दूर ले जाती है और वांग हाओ अपनी आइस स्वॉर्ड को उनकी बॉडी के आर पार कर देता है। यहाँ अंकल घायल होने के बाद भी नहीं सुधरते। वहाँ पर हाजिर हुए एक ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करने के चक्कर में वो अपनी जान दे बैठते हैं। जब तायरिच उस ट्रेजर को छूता है तो निंग कहती है कि मेरी नजरों से देखो तो ये सिर्फ एक जेड पेंडेंट है, मुझे ये किसी तरीके का ट्रेजर नहीं लग रहा। पर जैसे ही उसे वांग हाओ छूता है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वांग हाओ के पास डिवाइन पावर जो थी। अब तो तायरिच उस मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ मिस स्किन उसकी हेल्प कर रही थी उसकी बॉडी को क्योर करने के लिए। वांग हाओ भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है जिसमें तायरिच को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ उस जेड स्लिप की हेल्प से तायरिच की बॉडी से सारा पॉइजन बाहर निकल जाता है। वांग हाओ को समझ आ गई थी कि इस स्लिप में डिवाइन पावर मौजूद है। मिस निंग ने उन्हें छू लिया था तो उसके पास भी थोड़ी सी एनर्जी थी। जब वो उसे अपने हाथ से रिलीज कर दिया तो वो पत्थर से टकराकर सीधा तायरिच को लगने वाला था, पर वांग हाओ और यूके आकर उसे बचा लेते हैं और यहाँ यूके उस पर चढ़ रहा था कि खूनी अभी तायरिच को मार देती। वो कहती है कि ये तो बस एनर्जी थी ना, ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई। यहाँ मिस स्किन बताती है कि वो छोटी सी एनर्जी होली किंग के पीक पर वाले बंदे को भी आराम से मार सकती है। तो वांग हाओ कहता है कि क्या बात है, तुम तो पावरफुल हो गई हो। ये सुनने के बाद तो वो भी खुश हो जाती है कि मैंने क्या चीज चुराई है। जेड स्लिप की पावर चुराई है ना मैडम ने, उसी की बात कर रही है। यहाँ तो छोटू ड्रैगन भी समझता है कि पता नहीं दुनिया का क्या होने वाला है, एक तो ये चोरनी और ऊपर से इतनी पावरफुल। यहाँ तायरिच अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके उठते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा रिच हूँ और काफी ज्यादा पावरफुल, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वांग हाओ से अभी भी नीचे हूँ। ये बोलने के बाद जब वो अपनी पावर रिलीज करता है ना तो सब ये देख के चौंक जाते हैं कि वो पीक पर है होली किंग के। यहाँ मिस किन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि सिर्फ एक बार ब्रेक थ्रू करने की वजह से वो कितने लेवल ऊपर पहुंच गया है। यहाँ वांग हाओ कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी ताई फैमिली को भी तो बचाना है। दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अभी भी ताई की दादी पर वो स्पेल कास्ट कर रहा था, ये कहते हुए कि इस बुढ़िया से डील करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ हमें हान शियाओ को भी दिखाया जाता है, वो उस बंदे से कह रहा था कि वांग हाओ और तायरिच को भी कम समझने की जरूरत नहीं है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि यहाँ पे ताई यांग की एंट्री होती है और पता लगता है कि ये तो इनके साथ मिला हुआ है। कितना शरीफ लग रहा था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई नो मैं काफी ज्यादा वेट कराती हूँ, लेकिन आप लोग भी तो अच्छा नहीं करते, कमेंट करने में इतनी कंजूसी और लाइक करने में भी।